वेलकम गाइज आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेट ओनली, जहाँ हम आपके लिए लाए हैं शानदार जीके जीएस के क्वेश्चन जिसकी संभावना हो कि आपके एग्जाम में आए और आप उसे कल ले जा पाएँ। तो अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं बिना डिले के पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल पूछ रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो बताइए कितने वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा जब तक हम प्रश्न पढ़ रहे उसके बाद आप 8 सेकंड के अंदर जवाब दे दें। अगर बड़ा प्रश्न हो तो 13 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक की आयु तक अपनी पद पर बने रह सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 124वां आर्टिकल में है। और ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। अब वर्तमान में इसके कितने मेंबर हैं पूछे जाएंगे तो आप बोलेंगे कुल 31 मेंबर है, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो बताइए, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहर, नदी, वर्षा, तालाब। तो आपको पता होगा भारत कृषि प्रधान देश है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई का कौन सा साधन यूज करते हैं? तो नहर का उपयोग किया जाता है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन का। तो बैक्टीरिया को नष्ट करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ये सब याद रखिएगा। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन। तो राइट आंसर सोचिए और बताइए, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो फास्फोरस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका पांचवा सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई? तो बताइए, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1960, 47, 1935, 1957। तो ये अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। तो भाई, आरबीआई का स्थापना 1935 के अंतर्गत की गई थी। आपको पता होगा आरबीआई की स्थापना हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। जब इसका स्थापना की गई थी तो इस समय इसका मुख्यालय कोलकाता था। अब वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई है। आरबीआई में कुल 21 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा कुल 21 मेंबर हैं। 1 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 स्थानीय डायरेक्टर होते हैं, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता, चेन्नई के 2 वित्त मंत्रालय होते हैं और 10 सरकार द्वारा चुने जाते हैं। याद रखिएगा भारत गवर्नर द्वारा चुने जाते हैं। चलिए चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। आप पता होगा इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था आरबीआई के? तो 1949 में 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका छठा प्रश्न, किस रीट के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत में लेने का संदेह होने पर उसे उपस्थित करने का आदेश दे सकता है? तो बताइए, मैडेमस, को वारंटो, सटियोरी, हैबियस कॉर्पस। तो राइट आंसर सोचिए, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। फोर्थ राइट आंसर सही है। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के थ्रू रीट जारी करती है। 32 के तहत रीट जारी करती है। और हाई कोर्ट है जो वो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हैबियस कॉर्पस हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा इसका राइट आंसर। इसमें कहा जाता है कि किसी दोषी मुजरिम को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। तो चलिए चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। इनमें से कौन संसद का सत्र है?
तो बताना संसद का सत्र कौन सा है, मानसून, शीतकालीन, बजट या सही, सभी सही है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर सभी विकल्प सही है। तो तीनों भारत के संसद का सत्र है। तो आपको बता दूं, जो बजट सत्र होता है इसे लंबा सत्र भी कहते हैं, और जो शीतकालीन सत्र होता है इसे छोटा सत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है एग्जाम में और ये कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए चलते हैं 8वें प्रश्न। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो बताइए। अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि, इलाहाबाद की संधि। तो राइट आंसर सोचिए, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध 1964 में हुआ था, उसके बाद इलाहाबाद की संधि की गई थी जो 1965 में हुई थी। उस समय शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच संधि हुई थी। तो ब्रिटिश की ओर से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो याद रखिएगा। 9वां प्रश्न, विटामिन के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, विटामिन के किससे संबंधित है? तो राइट आंसर सोचिए, बताइए। तो ये खून से जमने से संबंधित है, और इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। और जनन क्षमता कौन से विटामिन से की कमी से होता है? तो ये विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता देखी जाती है। चलिए चलते हैं 10वें प्रश्न पर। बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने बेंजीन की खोज की थी? डाल्टन, न्यूटन, प्रिस्ले, माइकल फराडे। तो बताइए। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल बनता है ये। चलिए चलते हैं 11वें प्रश्न पर। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, विटेकर, हाइकल, ट्रांसले। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नस्ट हाइकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो चलिए चलते हैं 12वें प्रश्न पर। तो आपको कौन सा मैच नहीं करता, कौन सा गलत है, आपको चुनना है। हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है, अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है, सुधीरमन कप शतरंज से संबंधित है, उबेर कप सब बैडमिंटन से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन गलत है, इन चारों में से कौन मैच नहीं करता। तो बताना आपको इसका राइट आंसर। थोड़ा सा आपको समय देता हूँ। आपको पता ही होगा, स्पोर्ट्स से हर एग्जाम में स्पोर्ट्स से सीधे 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधीरमन कप शतरंज से संबंधित नहीं है, ये बैडमिंटन से है, इसका रिलेशन बैडमिंटन से है। तो थर्ड सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित है? तो बताना है कौन सा सही है। अ टेल ऑफ टू सिटीज, विक्रम सेठ, अ सुटेबल बॉय, चार्ल्स डिकेंस, अ पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर, या सभी सही है। तो आपको बताना है ये तीनों में से किसकी बुक सही है, किसने कौन सी बुक लिखी है, इन तीनों में से क्या सही है या तीनों सही है। तो राइट आंसर सोचिए और बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अ पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखी गई है, और अ सुटेबल बॉय लिखी गई है विक्रम सेठ द्वारा, और अ टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 14वें प्रश्न पर। अफगानिस्तान की संसद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो बताना है अफगानिस्तान की संसद किसके द्वारा बनाई गई थी। रूस, चीन, भारत, अमेरिका। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे अफगानिस्तान की संसद का नाम सोडा है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और अफगानिस्तान की संसद भारत द्वारा बनाई गई थी, तो भारत सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर।
इनमें से कौन से बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? आपको ये बताना बिमस्टेक का सदस्य कौन नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, चीन। तो इसका राइट आंसर सोचिए, बताइए इसका सदस्य कौन नहीं है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 6 जून 1957 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ढाका में है। ढाका जो कि बांग्लादेश के अंदर आता है, बांग्लादेश का शहर है ढाका। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन इसके सदस्य नहीं है, बाकी थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका इसका सदस्य है। तो चीन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 16वें प्रश्न पर। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अनिल कपूर, भानु अथैया, सत्यजीत रे, बिमल रॉय। तो बताइए सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रौफ एक लोक नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना रौफ एक लोक नृत्य किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। चलिए चलते हैं 18वां प्रश्न पर। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है? बताना है सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है? तो राइट आंसर सोचिए, बताइए। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समय देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंग बनाने की क्षमता को दर्शाने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। चलिए चलते हैं 19वें प्रश्न पर। मस्तिष्क प्लैंक्स के रूप में संकेत प्राप्त करता है और भेजता है। तो बताना है किस रूप में संकेत प्राप्त या भेजता है? रासायनिक आवेग, चुंबकीय आवेग, यांत्रिक आवेग, वैद्युत आवेग। तो बताना है इसका राइट आंसर सोचिए और बताइए। मस्तिष्क किसके रूप में संकेत प्राप्त करता है या भेजता है? तो वैद्युत आवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के आखिरी प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, चेंजर किस खेल से संबंधित है? बताना है चेंजर किस खेल से संबंधित है? पोलो, तैराकी, खो खो, गोल्फ। तो बताइए किस खेल से संबंधित है चेंजर? तो राइट आंसर हो जाएगा खो खो से संबंधित है। ये डायरेक्ट सवाल, एक स्पोर्ट्स से डायरेक्ट 1-2 सवाल सीधे पूछ लिया जाता, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये खो खो से संबंधित है। खो खो में कुल कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर। पोलो में कितने होते हैं? 4 प्लेयर। तो याद रखना पड़ेगा, खो खो में 9 कुल खिलाड़ी होते हैं और चेंजर खो खो खेल से संबंधित है। तो हाँ गाइज, आज के लिए इतने ही। आप आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।